बाढ़ ने असम में जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। असम में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिन तक मदद पहुंचाना फिलहाल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्योंकि ज्यादातर सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। पिछले कुछ दिनों में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पानी कम होने लगा था, लेकिन बारिश के नए दौर ने मुसीबत फिर से बढ़ा दी। आसमान से बरसते पानी से बचने के लिए लोग छाता थाम कर चल रहे हैं, लेकिन सड़क पर भरे पानी से बचने का कोई रास्ता नहीं है। पानी इतना भरा है कि कोई भी गाड़ी कभी भी बंद हो जाती है, जिसे लोग धक्का देकर किनारे पर पहुंचाते दिखते हैं। ये हाल असम के कोकराझार का है, जहां सड़कों पर सैलाब है और जिंदगी तैरती हुई दिख रही है। खतरा तो ये है कि लगातार हो रही बारिश के बाद अगर नदियों का पानी भी शहर में दाखिल हो गया तो बड़ी तबाही हो सकती है, क्योंकि कोकराझार का संपर्क आसपास के जिलों से टूट चुका है और लगातार बढ़ रहा पानी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। अभी जो जल के मार्ग है वो अभी बढ़ रहा है। सुबह से शुरू हुआ है, सुबह से अभी तक जल भारी रहे और इस वजह से लोग जो है यहाँ से अभी गांव छोड़ के आसपास के जो स्कूल है, जो ऊंची जगह है, वहाँ पे अभी आश्रय ले रहा है। ऐसे ही हालात का सामना असम के ये जिले एक हफ्ता पहले भी कर चुके हैं और हालात असम के ज्यादातर जिलों में ऐसे ही हैं। लोग अपने घरों में ही कैद हैं और पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बंगाई गांव में रेलवे की वर्कशॉप है, जहां पिछले 3 दिन से सारी मशीनें बंद हैं। काम नहीं होगा बोल रहा है। कैसे होगा? करंट मिलने से तो अर्थिंग हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। शहर पूरी तरह तालाब की शक्ल ले चुका है, जहां ये पहचान कर पाना भी मुश्किल है कि सड़क कहां है और मैदान कहां है। पिछले 5 दिनों से बंगाई गांव में लगातार बारिश हो रही है। सड़क पार करने के लिए बना फुटओवर ब्रिज लोगों के लिए सैलाब से बचने का सहारा बना हुआ है, लेकिन ये हालात भी केवल लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, क्योंकि पानी जल्द कम होने के आसार नहीं है। इसलिए जब इंतजार करते करते लोग थक जाते हैं तो कई फीट तक के पानी में उतरकर ही मंजिल पर पहुंचते हैं। पानी तो लोगों के घरों में भी कई दिन से भरा है। बेडरूम तक तालाब बने हुए हैं। बेड पर बैठकर पानी से बचा जा सकता है। घर का सोफा, अलमारी, बेड सब कुछ पानी में डूबे हैं। फ्रिज डूबा हुआ है, वॉशिंग मशीन डूबा हुआ है, खाने पीने का तो सारा सामान डूब गया। रात में पता ही नहीं चला कब पानी आया। मुश्किल ये है कि घरों में लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है और घरों से बाहर निकलना मुमकिन नहीं बचा है। ये हालात बंगाई गांव में पौष माने जाने वाली रेलवे कॉलोनी के हैं, जहां सारे फ्लैट रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए ही बनाए हैं। जबकि बंगाई गांव के ऐसे भी हिस्से हैं जहां बाढ़ की वजह से लोगों की जान मुश्किल में फंसी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सामने केवल इस एक जिले से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की चुनौती है, जिसके लिए एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब तक 1,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। नाव लेकर बचाव टीमें चप्पे चप्पे तक पहुंच रही हैं, ताकि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जहां एजेंसियां नहीं पहुंच पा रही, वहां लोग जुगाड़ की नावों के सहारे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पानी बरसने से कई जगहों पर सड़कें भी धंस गई हैं। एक पुलिस स्टेशन के ठीक सामने बनी ईंटों की सड़क के नीचे की मिट्टी धंस गई और सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया। सड़कें धंसने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। जगह जगह लोगों को बचाने के लिए एहतियातन रास्ते बंद किए गए। राहत और बचाव एजेंसियां लोगों को सुरक्षित जगहों तक तो पहुंचा रही हैं, लेकिन लोगों के खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। असम के करीमगंज में तो बारिश की वजह से एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। जबकि हादसे की वजह बारिश को ही माना जा रहा है। सीसीटीवी की फुटेज में साफ दिखा कि बारिश के बीच सड़क पर 2 छोटी बसें दौड़ रही थीं। दोनों एक ही दिशा में तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही थीं, लेकिन ओवरटेक करने की कोशिश में दोनों बसें आपस में टकरा गई। सड़क पर पानी की वजह से फिसलन थी, इसलिए दोनों ही गाड़ियां टक्कर लगने के बाद बेकाबू हो गई। बारी बारी से दोनों बसें सड़क से उतरकर मैदान में गिर गईं, जो पानी से लबालब था। कई फीट तक के पानी में गिरते ही दोनों बसें पानी में डूब गईं। बसों में सवार लोगों को बचाने की घंटों तक कोशिश हुई, लेकिन 2 लोगों की जान चली गई।